गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुवधनकर फॉर्मर एसबीआई पीओ आप लोगों के लिए फाइनली लेकर आया हूँ बैंकिंग अवेयरनेस की एक कॉम्प्रहेंसिव सीरीज़, जहाँ पर बैंक एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हुए बैंकिंग अवेयरनेस के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अब आप लोगों की डिमांड पे ही ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है। तो कैसा पहला सेशन आपको लगता है, प्लीज़ इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अब आज के सेक्शन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक बार उसके बारे में एक बार जल्दी से देख लेते हैं। आज के सेशन में सबसे पहले हम देखेंगे कि इस सीरीज़ में मैं क्या क्या टॉपिक्स कवर करूँगा। ठीक है। देन हम इनिशियली इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग लेंगे कि बैंक होता क्या है एज अ कंसेप्ट, इसकी डेफिनेशन और बैंकिंग क्या रहती है, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जैसे कि बैंकिंग पॉलिसी, बैंकिंग कंपनी, एक ब्रांच क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अ, और आज का जो सेशन रहेगा शॉर्ट सेशन रहेगा, ज़्यादा लंबा सेशन नहीं रहेगा, क्योंकि पहला सेशन है, इंट्रोडक्शन क्लास है। तो आगे की जो वीडियोस रहेंगे आज के सेशन से थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव, थोड़े से ज़्यादा बड़े रहेंगे, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये सीरीज़ कौन से एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैंकिंग अवेयरनेस आप जब पढ़ते हैं तो आपको पता हो कि यार ये कहाँ कहाँ पर मैं कौन कौन से एग्ज़ाम्स के लिए मेरे लिए बेनिफिशियल है। तो आप लोगों के लिए एस बी आई पी ओ मेन्स के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आई बी पी एस पी ओ क्लर्क मेन्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, इवन आई बी पी एस आर आर बी मेन्स एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सभी एग्ज़ाम सभी आपके ड्यू हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बैंकिंग अवेयरनेस को अच्छे से आप कवर करें। और इस सीरीज़ में मैं यही कोशिश रखूँगा कि इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों की अच्छे से बैंकिंग अवेयरनेस के लिए प्रिपरेशन करवाई जाए। अब फेज़ वाइज अगर हम बात करें तो मेंस के लिए तो हमने बात कर ही लिया ऑलरेडी कि डिफरेंट मेंस के लिए तो हेल्पफुल है ही। सेपरेट सेक्शन रहता है जनरल अवेयरनेस का, जिसमें बैंकिंग अवेयरनेस का ठीक ठाक वेटेज रहता है। इसके अलावा आपकी जो इंटरव्यू और जीडी की जो प्रोसेस है उसमें भी बैंकिंग अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली इन इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपसे जो सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो बैंकिंग अवेयरनेस से ही पूछे जाते हैं। तो एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग बैंकिंग अवेयरनेस के डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में होना बहुत ज़रूरी है। जब तक उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, सिर्फ फैक्ट्स याद करने से, रटने से इंटरव्यू क्लियर करना पॉसिबल नहीं है। तो एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग, एक डीप अंडरस्टैंडिंग जो भी टॉपिक आप बैंकिंग अवेयरनेस में पढ़ रहे हैं उसके बारे में होना बहुत ज़रूरी है। तो ये इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन में बहुत काम आएगी। इवन इन डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो जनरली जो टॉपिक्स रहते हैं वो बैंकिंग रिलेटेड रहते हैं, तो उसमें पॉइंट्स आप लोगों के लिए फ्रेम करना बहुत आसान हो जाता है, डिफरेंट पॉइंट्स के बारे में लिखना बहुत आसान हो जाता है अगर आपके बैंकिंग अवेयरनेस की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। तो जो डिफरेंट जो फेजेस हैं, चाहे वो मेंस हो, चाहे इंटरव्यू, चाहे इवन मेंस के अंदर जो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन रहता है उसके लिए भी बैंकिंग अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो इस सीरीज़ को आप अच्छे से चेकआउट करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इसके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बना लूँ। पहले आज आप पहला ही सेशन है, एक दो सेशन हो जाने दीजिए, फिर एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैं आप लोगों को बना लूँगा, जिससे कि डिफरेंट फेजेस में आप लोगों के लिए ये जो सीरीज़ है बहुत हेल्पफुल रहे। चलिए अब टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इस सीरीज़ में हम कौन से डिफरेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट फ्यू टॉपिक्स, सबसे पहले आज का जो सेशन है इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेना, एक इंट्रोडक्शन पार्ट है जो कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आज के सेशन में हम करेंगे। देन इसके बाद जो सेकंड आपका लेक्चर रहेगा वो रहेगा ऑन ब्रीफ हिस्ट्री स्लैश इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। इम्पॉर्टेंट है और इसको हम एक ही सेशन में कवर करने की कोशिश करेंगे। ऑल्दो ये जो पार्ट है थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंसिव है, पर मैं वही पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देन हम टाइप्स ऑफ बैंक्स देखेंगे, अलग अलग तरह के जो बैंक्स है, डिफरेंट जो टाइप्स है, और उनके बारे में ब्रीफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम कवर करने की कोशिश करेंगे। देन हम लेंगे टाइप्स ऑफ बैंकिंग, अलग अलग तरह की क्या क्या बैंकिंग इंडिया में रहती है जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। देन पेमेंट्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर थोड़ा सा डीप डाइव इन करेंगे हम, क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको हम अलग से लेंगे। देन इसके बाद हम डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक अकाउंट्स चेकआउट करेंगे कि कितने कितने तरह के बैंक अकाउंट्स रहते हैं और उसके बारे में कुछ सर्टेन इंपॉर्टेंट ब्रीफ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। देन हम पीएसएल लेंगे, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
इसके बारे में डिस्कशन रहेगा। देन इंडिया में डिफरेंट फाइनेंशियल रेगुलेटर्स जो रहते हैं, जैसे कि आपके आरबीआई है, नबार्ड है, सेबी है, इसके बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन रहेगा। देन हम आरबीआई के अंदर एक डिटेल डिस्कशन करेंगे कि आरबीआई के फंक्शंस क्या, आरबीआई है क्या, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि उनकी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको डीप में डिस्कस करना ज़रूरी है। देन हम टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ मनी देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन। देन हम फाइनेंशियल मार्केट्स देखेंगे जिसके अंदर आपका कैपिटल एंड मनी मार्केट आपका आता है, इसको अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। देन डिफरेंट टाइप ऑफ एटीएम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कार्ड्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर हम कवर करेंगे। एंड फाइनली जो हमारे पॉइंट्स हैं वो जल्दी से एक बार टॉपिक्स के देख लेते हैं। एनआईए, बीआरए एंड फीमा जो डिफरेंट स्टैट्यूटरी एक्ट्स जो आपके रहते हैं। एनआईए जो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, बीआरए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अब बीआरए के बारे में आज की क्लास में भी ब्रीफ में डिस्कस किया जाएगा, डिटेल में नहीं करूंगा, ब्रीफ में डिस्कस करूंगा डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए। बाकी डिटेल डिस्कशन भी बाद में रहेगा, चिंता मत कीजिए। देन फीमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कशन रहेगा। देन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जिसे आप एनपीए के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में बहुत डिस्कशन रहता है क्योंकि एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री में, बैंकिंग सेक्टर में, और इसके क्या डिफरेंट रेजोल्यूशंस है इससे रिलेटेड, डिफरेंट टैक्स, आईबीसी एक्ट्स, देन आपके लोक अदालत, और ये सारी चीज़ें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। देन टाइप्स ऑफ रिस्क इन बैंकिंग एंड बेजल नॉर्म्स को मैंने एक साथ रखा है क्योंकि बेजल नॉर्म्स ऑल्दो एक एक्सटेंसिव टॉपिक है पर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेंगे एंड साथ साथ हम डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क इन बैंकिंग को कवर करेंगे। देन आपका रहेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। देन बैंकिंग एब्रिविएशंस जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है याद करने के लिए। देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया एंड बैंक रेटिंग्स के बारे में डिस्कशन रहेगा। और जो फाइनल टॉपिक रहेगा वो रेमिटेंसेस का रहेगा कि रेमिटेंसेस है क्या, उसकी डेफिनेशन, हाउ इट वर्क्स, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम योर ट्रेडिशनल पेमेंट्स, इस बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब इसके अलावा अगर कोई टॉपिक मुझे बाद में याद आता है तो मैं इस सीरीज़ में ज़रूर ऐड करूँगा, बाकी आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे बता भी सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इन जनरल जो ऊपर से जो टॉपिक्स रहेंगे इस सीरीज़ के अंदर, सारे के सारे मैंने ऑलरेडी आपको एक ब्रीफ में एक बता दिए हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद टुडे सेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि बैंक है क्या, बेसिक कंसेप्ट ऑफ बैंक या बैंकिंग क्या होती है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं हम। हाँ जी, जैसे कि मैंने कहा किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी टॉपिक के हम पॉइंट्स याद करें उससे पहले उसकी एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ बैंकिंग एंड बैंक्स, कि बैंक होता क्या है, बैंक में किया क्या जाता है, बेसिक इसका पर्पस क्या रहता है। तो बैंक बेसिकली क्या रहता है, एक इंटरमीडिएटरी रहता है बिटवीन अ बोरोवर एंड अ डिपोजिटर। तो आप बैंक को क्या कंसिडर कर सकते हैं, बैंक एक एंटिटी की तरह आप कंसिडर कर सकते हैं जिसमें कोई ऐसा कोई जो पर्सन्स हैं या कंपनी है जो अपने जो पैसे हैं या डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से जो इन्वेस्ट करना चाहता है बैंक के अंदर, और फिर बैंक का काम रहता है कि ऐसा कोई पर्सन या कंपनी है जिसको पैसे की ज़रूरत है तो उनको एज अ लोन दिया जाता है। तो ये आपका कंसिडर किया जा सकता है एंटिटी 1 एंड दिस इज एंटिटी 2, डिपॉजिट किए जाते हैं। और इसी तरीके से आप इसको मान लीजिए कि इसके पास पैसों की डिफिसिट है तो इसको एज अ लोन दिया जाता है। अब इससे बैंक पैसे कैसे कमाता है, क्या बैंकिंग का पर्पस रहता है। देखिए पैसे कमाने का बहुत ही जो सिंपल फंडा है वो ये है कि जब आप कोई कुछ भी पैसे डिपॉजिट करते हैं बैंक के अंदर तो बैंक उस पर आपको एक सर्टेन इंटरेस्ट देता है, एक सर्टेन इंटरेस्ट रेट पे आपको एक इंटरेस्ट दिया जाता है। उसी तरह से जब बैंक लोन देता है तो लोन पे भी कुछ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। अब ये जो इंटरेस्ट का जो डिफरेंशियल है उस इंटरेस्ट के डिफरेंशियल पे बैंक प्रॉफिट गेन करता है। तो बेसिकली जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक इंटरमीडिएटरी की तरह एक्ट करता है कोई भी बैंक। तो जिसके पास सरप्लस ऑफ मनी है वो पैसे डिपॉजिट करता है बैंक में, उस डिपॉजिट पे वो इंटरेस्ट गेन करता है।
जिसके पास जो डिपॉजिटर है वो इंटरेस्ट गेन करता है, और उसी तरह से कोई दूसरी एंटिटी है जिसके पास डेफिसिट है मनी की, पैसों की कमी है और ज़रूरत है, चाहे वो पर्सन हो सकता है, कंपनी हो सकता है, और उसको लोन दिया जाता है, और लोन पे बैंक कोई ना कोई इंटरेस्ट चार्ज करता है, किसी इंटरेस्ट रेट पे इंटरेस्ट चार्ज करता है, उससे बैंक को फिर से पैसे मिलते हैं। अब इसका जो डिफरेंशियल रहता है वो डिफरेंशियल बेसिक प्रॉफिट गेन का इंस्ट्रूमेंट रहता है किसी भी बैंक के लिए। अब तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि बैंक अर्न्स फ्रॉम द इंटरेस्ट डिफरेंस बिटवीन द बोरोवर एंड द डिपॉजिटर। तो ये जो प्रॉफिट गेन करने का जो बेसिक फंडामेंटल जो कंसेप्ट रहता है वो यही रहता है बोरोवर और डिपॉजिटर के इंटरेस्ट डिफरेंस के बीच में। इसीलिए बैंक को मैंने कहा है एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी, एक इंटरमीडिएट की तरह कंसिडर किया जा सकता है बिटवीन द डिपॉजिटर एंड द बोरोवर, या फिर आप बोल सकते हैं जिस किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं और जिसको पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहती है एक बैंक की, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक बेसिक डेफिनेशन रहती है, एक बेसिक फंक्शन रहता है बैंक का। अब बैंकिंग कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या हुई, ये सारा डिस्कशन हम ब्रीफ हिस्ट्री इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग में करेंगे नेक्स्ट लेसन में। अभी के लिए हम इसकी जो ऑफिशियल डेफिनेशन है उसके बारे में थोड़ा सा चेक करते हैं, जो आप लोगों के लिए रियली जो काम में आने वाली है। तो डेफिनेशन ऑफ बैंक स्लैश बैंकिंग। बैंकिंग होता क्या है? बैंकिंग मीन्स द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, बैंक क्या करता है, बैंक पैसे एक्सेप्ट करता है उन लोगों से जिनके पास सरप्लस है, जो डिपॉजिट करना चाहते हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और इसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए वो डिपॉजिट करते हैं मनी बैंक के अंदर। ठीक है, विच इज रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज। अब ये जो डिपॉजिट है ये आपका रीपेबल होता है। जैसे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स बात करें तो हमारे चाहे सेविंग्स अकाउंट्स रहे, जैसे करंट अकाउंट्स रहते हैं, वो रीपेबल ऑन डिमांड रहते हैं, और अदरवाइज एंड विड्रॉवल बाय। अब जो कई ऐसे रहते हैं, जैसे कि कई अकाउंट्स हैं, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, आपके एफडीज हैं, वो रीपेबल ऑन डिमांड नहीं रहते हैं, वो विड्रॉवल वो बाय थ्रू विड्रॉवल रहते हैं। तो विड्रॉवल बाय चेक रहता है, चाहे ड्राफ्ट रहता है, बाय ऑर्डर, या फिर अदरवाइज किसी अदर मीन से भी हो सकता है। तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन रहती है। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, बैंकिंग मीन्स द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट of deposits of money from the public which is repayable on demand or otherwise and withdrawal by check, draft, order और otherwise। ये आपकी ऑफिशियल डेफिनेशन है बैंकिंग की। जब भी आपसे पूछा जाए इंटरव्यू या अदरवाइज किसी और फेज में, तो बैंकिंग की ऑफिशियल डेफिनेशन आप ये बताएंगे। अब ये डेफिनेशन आई कहाँ से है, इसके बारे में भी 2-3 पॉइंट्स मैं बता देता हूँ। ये डेफिनेशन आई है आपकी सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैट्यूटरी एक्ट है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। तो यहाँ से इसके सेक्शन 5B से ये डेफिनेशन निकल के आई है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में और भी कई सेक्शंस हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी ब्रीफ में अभी कुछ ही मिनटों में हम बात करेंगे। अब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की अगर एज सच हम बात करें तो इसका डिटेल डिस्कशन हम बाद में करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, बाकी स्टैट्यूटरी जो एक्ट्स हैं आपके, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है, उसके साथ बात करेंगे, और जो आपका फीमा एक्ट है या फिर फीमा जिसे कहते हैं, उनके साथ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट BRE का डिस्कशन रहेगा। ठीक है, ये तो रही आपकी ऑफिशियल डेफिनेशन बैंक स्लैश बैंकिंग की। अगर हम बात करें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड बैंकिंग कंपनी, अब यहाँ पर बैंकिंग कंपनी और बैंकिंग पॉलिसी भी दो डेफिनेशंस हैं जिनके बारे में आपको पता रहना चाहिए। तो इसके बारे में एक बार जल्दी से देख लेते हैं। व्हाट इज बैंकिंग कंपनी? बैंकिंग कंपनी मीन्स एनी कंपनी विच ट्रांजैक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग। कोई भी कंपनी जो कैरी आउट करती है बिजनेस ऑफ बैंकिंग को, उसे बैंकिंग कंपनी कहा जाता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, ये जो सारी डेफिनेशंस निकल के आ रही ना, बैंकिंग पॉलिसी, बैंकिंग कंपनी, व्हाट इज बैंकिंग, ये सारी BRA बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 से ही निकल के आ रही है। तो इसमें भी एक सवाल बनता है जनरली
कि कौन से स्टैट्यूटरी एक्ट में डिफाइन किया जाता है बैंकिंग कंपनी को, बैंकिंग पॉलिसी को, देन ब्रांच को, ये सारी चीज़ों को कहाँ डिफाइन किया जाता है, तो ये डिफाइन किया जाता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। अब इसका मतलब क्या है, बैंकिंग कंपनी, जो बैंकिंग कंपनी रहता है उसको एक्सप्लेन भी किया गया है उसी एक्ट के अंदर। एनी कंपनी विच इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स और carries on any trade and which accepts the deposits of money from the public merely for the purpose of financing its business as such, manufacturer or trader shall not be deemed to transact the business of banking within the meaning of this clause। तो ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इसकी डेफिनेशन की। इंपॉर्टेंट पार्ट है, एनी कंपनी विच ट्रांजैक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इज कॉल्ड अ बैंकिंग कंपनी। देन बैंकिंग पॉलिसी की बात करें तो बैंकिंग पॉलिसी की भी डेफिनेशन दे रखी है, एनी पॉलिसी विच इज स्पेसिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय आरबीआई रिजर्व बैंक in the interest of the banking system or in the interest of monetary stability or sound economic growth, having due regard to the interests of the depositors, the volume of the deposits and other resources of the bank, and the need for equitable allocation and the efficient use of these डिपॉजिट्स एंड रिसोर्सेज। तो ये बेसिक आपकी जो बैंकिंग पॉलिसी की डेफिनेशन है। आपको बैंकिंग पॉलिसी, बैंकिंग कंपनी, यहाँ पर मैंने ब्रांच के बारे में नहीं बताया, इसके बारे में भी आप एक बार ज़रूर देखिएगा। अब मैं बता देता हूँ कि ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के कौन से सेक्शन में ये डेफिनेशंस डिफाइन की जाती है। बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग पॉलिसी एंड इवन ब्रांच, ये सभी के सभी आपके सेक्शन 5C के अंडर आते हैं। BRA बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 5C के अंडर बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग पॉलिसी और ब्रांच की डेफिनेशन की जाती है। अभी कुछ देर पहले ही हमने देखा कि बैंकिंग की जो डेफिनेशन थी वो कौन से सेक्शन में थी, वो थी सर सेक्शन 5B में। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पर्पज से, मीन्स पर्पज से याद रखने वाले, तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब इसके अलावा अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें तो इसके अंदर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर और भी कई सेक्शन हैं जिन पे हमें ध्यान देने की वैसे ज़रूरत पड़ेगी, जैसे सेक्शन 8 है, सेक्शन 7 है, सेक्शन 9 है। तो उन सेक्शंस के बारे में बाद में जब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को थोड़ा सा इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे तब हम बात करेंगे। अभी के लिए इतने ही पॉइंट्स आप लोगों के लिए सफिशेंट है। तो ये बेसिक आपकी इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग था कि बैंकिंग का बेसिक मतलब क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, उससे जुड़े हुए कुछ टर्म्स जैसे कि बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग पॉलिसी, ब्रांच, इसके बारे में हमने बात की। और इन सभी से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट स्टैट्यूटरी एक्ट जो है वो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से भी एक इंट्रोडक्शन मिला है और इन कुछ टर्म्स के बारे में भी हमें क्लियर कट पता चल गया है। तो आज के सेशन का मेरा बेसिक पर्पस था ये बताना कि क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे, कि किस तरह से ये बहुत सीरीज़ आप लोगों के लिए यूज़फुल रहने वाली है, और कुछ स्टैंडर्ड जो बैंकिंग जो टर्म्स हैं उनके बारे में हमने यहाँ पर बात किया अंडर द इंट्रोडक्शन ऑफ बैंकिंग या इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग। ठीक है, अब जाने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज का जो पहला सेशन है मैं जानता हूँ शॉर्ट सेशन है क्योंकि इंट्रोडक्टरी सेशन था। आज के सेशन का बेसिक जो पर्पस था वो था कि आपको बैंकिंग से एक इंट्रोडक्शन दिया जाए कि बैंकिंग होती क्या है, उनका बेसिक पर्पस क्या रहता है, और इसके अलावा उनकी डेफिनेशंस, उनसे जुड़े हुए कुछ टर्म्स, और इस सीरीज में बेसिकली क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो नेक्स्ट जो सेशन रहेगा वो ऑन ब्रीफ हिस्ट्री स्लैश इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग रहेगा। वो एक बड़ा सेशन रहेगा, इससे आज के सेशन से काफ़ी बड़ा रहेगा, उसमें ज़्यादा पॉइंट्स, ज़्यादा टॉपिक्स हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उस सेशन को भी ज़रूर देखना है। अब जिन लोगों को इस वीक का टाइम टेबल नहीं पता है, शेड्यूल नहीं पता है, मैं एक बार बता देता हूँ। आज मंडे है, मंडे को जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग रहेगा, ये लेक्चर आपने ऑलरेडी देख लिया है। देन इसके बाद थर्सडे को नेक्स्ट लेक्चर अपलोड किया जाएगा जो रहेगा ऑन हिस्ट्री स्लैश इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग पे रहेगा, तो इसको भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, बड़ा सेशन है वो थोड़ा। देन फाइनली हम एंड करेंगे सैटरडे को
इस वीक की क्लासेस हम एंड करेंगे सैटरडे को विद एमसीक्यू प्रैक्टिस, जहाँ पे एमसीक्यू फॉर्मेट में मैं आप लोगों के लिए इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन लाऊंगा, इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग पे, दोनों को मिला के, जहाँ पर एमसीक्यू प्रैक्टिस रहेगा जो आप लोगों के लिए फॉर एग्ज़ाम पर्पसेस, फॉर मेंस एग्ज़ाम पर्पसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और इसके अलावा अगर आप कोई भी सजेशन, कोई भी आपको लगता है कि सर ये टॉपिक और इंक्लूड किया जाना चाहिए इस सीरीज़ के अंदर, तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे बता सकते हैं। अब आप पे ही डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे, पसंद करेंगे, उतना ही ज़्यादा मेरे एफर्ट्स रहेंगे और कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए प्रिसाइज और एफिशिएंट कंटेंट लाऊं। अब बैंकिंग अवेयरनेस में जनरली क्या है, सिलेबस बहुत बड़ा है, जितना चाहें उतना आप डीप डाइव इन कर सकते हैं, पर मैं कोशिश करूँगा कि सेशंस को एफिशिएंट रखूँ। अननेसेसरी खींचने की ज़रूरत मुझे महसूस नहीं होती है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं एग्ज़ाम्स के लिए, वो मैं आपके लिए कवर करना चाहता हूँ कि जो भी टॉपिक हम पढ़ें फैक्चुअली तो क्लियर हुई, पर कंसेप्ट लेवल पे भी, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे भी आपको अच्छे से समझ आए, जिससे याद रखने में भी ज़्यादा ईजियर रहे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में फिर इतना ही। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। हैव अ ग्रेट डे।